हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज मैं आपको आई के बारे में कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ाऊंगा और इस वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट जो आई डिफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल होता है ना, दो तरह का न्यूमेरिकल होता है जो कि उसको बनाना अगर नॉर्मली आपको दे दिया जाए तो नहीं बनेगा, जब तक आप एक बार उसको नहीं बनाएगा। तो वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। अगर आप ये नहीं देखना चाहते कम से कम वीडियो भगाकर वो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, फिर उसमें मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि सम फैक्ट्स रिलेटेड टू आई, मतलब आई से रिलेटेड जो फैक्ट्स है जो मैं आई पढ़ाया उसमें छूट गया वो चीज़ बता दूंगा। फिर यहाँ कंपेरिजन ऑफ आई एंड जो हमारा मतलब आँख है उसका कैमरा से कंपेरिजन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे आँख में जो आइरिस का काम करता है कैमरा में उसका काम कौन करता है, यानी कंपेरिजन में बताऊंगा। और फिर ये भी बताऊंगा कि वाई यू हैव टू आइज। फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि ये भी पूछता है कि हवा के अंदर पानी का बुलबुला कैसे काम करता है, या पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसे काम करता है, आँख की निर्बंधता क्या होता है, पावर ऑफ आई और पावर की आँख कितना मेगापिक्सल की होती है। तो चलिए बताते हैं फटाफट सब क्वेश्चन को। पहले कंपेरिजन कर देते हैं। देखिए, ये है हमारा आई यानी आँख का, और ये है आपका कैमरा में। तो देखिए, हमारा आंख में अगर रेटिना है ना तो कैमरा में उसी चीज़ का काम करता है। रेटिना में क्या होता है, इमेज बनता है, तो कैमरा में ये काम आपको करता है रील या रील तो ज़्यादा मतलब पुराना नाम है। एक और इसका नाम है आपको फोटोग्राफिक फिल्म। क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म या खाली फिल्म, यानी इस पर क्या होता है, कैमरा में इमेज बनता है। आइरिस का काम हमारे आँख में कौन करता है, इमेज कितना लाइट अंदर जाएगा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ये काम आपको कैमरा में करता है डायफ्राम। कौन करता है दोस्त, डायफ्राम करता है। पुपिल्स का काम है ये कितना लाइट अंदर जा रहा है, यही काम आपको उसमें करता है कैमरा में। अपर्चर करता है, कौन करता है, अपर्चर। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। और आई लेंस है तो वहाँ लेंस होता है। बस अंतर ये है कि हमारा आई लेंस फ्लेक्सिबल जेली लाइक सब्सटेंस से बना है, प्रोटीन से, लेकिन ये क्या है, ये जो लेंस होता है फ्लिंट कांच से बना होता है। जो यहाँ तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि लेंस बनाने में उपयोग कांच, तो याद रखिएगा फ्लिंट कांच का उपयोग होता है लेंस बनाने में। पूछता है, फिर पूछता है पावर ऑफ आई का पावर कितना होता है, तो आपको याद रखना 60 डाइऑप्टर का। कितना डाइऑप्टर, 60 डाइऑप्टर, बहुत ज़्यादा पावर हो गया। आँख की निर्बंधता क्या होता है, तो देखिए आँख का निर्बंधता क्या होता है ये पहले समझिए। कोई भी इमेज ना हमारे आँख पे कम से कम 1/16 सेकेंड तक रह सकती है, यही आँख की निर्बंधता कहलाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि कोई इमेज हमारे आँख पे कितना देर, मतलब किसी इमेज का हमारे आँख पे उसका प्रभाव कितना देर तक रह सकता है, तो 1/16 सेकेंड तक। कितना, 1/16 सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, आँख की निर्बंधता कहते हैं। देखिए ये है क्या, यानी 1/16 सेकेंड के उससे कम समय के अंदर अगर आप कुछ कर दे रहे हैं, यानी 1/16 सेकेंड से ज़्यादा समय के अंदर आप कोई चीज़ उठाकर मतलब किसी आँख के सामने लाइए फिर हटाइए, तो हमारा मतलब उसको हम समझ जाएंगे इमेज क्या आई क्या है समझ जाएगा। लेकिन 1/16 सेकेंड से कम समय में अगर आप कुछ कर दे रहे हैं आँख के सामने तो हमारे समझ के बाहर है। जैसे आप बल्ब देख रहे होंगे, जो आपकी एलईडी बल्ब है 50 हर्ट्ज पे इंडिया में जलता है, यानी वो 50 बार जलता है, बंद होता है। हमारा आँख डिटेक्ट नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है, वो 1 सेकेंड में 50 बार होता है। अगर तो हमारा आँख देख सकता है 1 सेकेंड में अगर 16 बार कोई चीज़ हो जाए तो 16 बार से कम होगा तो देख लेगा। इसका यूज पता है कहाँ होता है, फिल्म बनाने में। देखते होंगे आप, एक सीन आता है, दूसरा सीन कब आ जाता है समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है ना कि 1/16 सेकेंड के अंदर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो हमको पता भी नहीं चलेगा आँख कि कब क्या हो गया। समझ रहे हैं ना। तो बल्ब का जो जलना बंद होना हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो 1/50 सेकेंड, 1 सेकेंड में 50 बार हो जाता है। तो 1/16 सेकेंड तक प्रभाव रहता है, जिसको हम आँख को क्या कहते हैं, निर्बंधता कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला क्या होता है। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आपको हवा के अंदर पानी का बुलबुला तो ये उत्तल लेंस की तरह। देखिए क्यों, एग्जाम में क्या पूछता है कि पूछेगा पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है, किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो याद रखना अवतल लेंस। या ऐसे रहे, हवा के अंदर पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है, तो उत्तल लेंस। समझा देते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, ये पूरा चारों तरफ मान लीजिए पानी है, ये आपका कौन बताया, पानी के अंदर हवा वाला, तो ये हवा है, और ये चारों तरफ पानी है, ये पानी है और ये हवा है, ये एयर है, हवा है। तो आपको पता है ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर हो गया ना, ये आपका सघन हो गया, विरल हो गया। और मान लीजिए यहाँ से कोई रे यहाँ आया, अब इस पर नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिएगा, तो हम आपको बताए थे कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, क्योंकि जैसे दूसरे आपको पता है कि जब माध्यम चेंज होता है लाइट का, तो वहाँ क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन होता है, लाइट बेंड होती है। तो यहाँ सेंटर हम क्या कहते हैं कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, सेंटर से उसको मिला देते हैं, इसका नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बन गया।
तो आपको पता है कि जब जो रे है, लाइट है, डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाती है तो जो आपका अभिलंब है ना, यानी नॉर्मल से क्या होता है, दूर भागती है। तो ये रहा नॉर्मल, तो अभी नहीं कुछ होता तो नॉर्मल निकल जाती है, ऐसे निकलती, लेकिन रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। दूर भागने का मतलब इधर थोड़ी आएगी, इधर तो नॉर्मल है, इधर भाग गई। सेम चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट हम लाए तो सेम ऐसे ही होगा, और वो रे किधर निकल जाएगी, इधर निकल जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि लाइट को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है ना। और डाइवर्ज करने का काम कौन करता है, अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सेम यही केस होगा जब आप क्या करेंगे, हवा के अंदर पानी का बुलबुला लेंगे। देखिए कैसे, अभी मान लीजिए पानी है, आपकी बारी, ये बाहर हवा है, तो अब क्या हो रहा है दोस्त कि लाइट जा रही है आपका रेयरर टू डेंसर में, लाइट जा रही है रेयरर टू डेंसर में। तो एक लाइट हमने यहाँ से कराया, रेयरर टू डेंसर में जा रही है, और यहाँ इसका क्या होगा, तो अभिलंब होगा। ये मान लीजिए इसका अभिलंब है, ठीक है। तो आप जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो अभिलंब की ओर टुवार्ड्स नॉर्मल मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है तो इधर बैंड होकर निकलेगी। और सेम अगर ऐसे हम भेजे तो ये इधर बैंड होकर निकलेगी। तो आप देख रहे हैं कि क्या लाइट क्या आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ज। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को। इसलिए आपको याद रखना है कि पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह काम करता है, और हवा के अंदर पानी का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है, पानी आपको चमकते हुए दिखता होगा, देखते होंगे बुलबुला रहता है पानी का, कैसा रंगीन रंगीन दिखता है। मिटा देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ तो कुछ क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए कराना पड़ा। अब जो इंपॉर्टेंट आपको, अच्छा ये एक चीज़ हो, वाई वी हैव टू आईज, ये छोड़ दी, हमारी दो आंखें क्यों होती है। तो आपको कभी एग्जाम में पूछता है कि एक आंख से हम कितना डिग्री तक देख सकते हैं। तो अगर एक आंख बंद करें ना तो हम बस 150 डिग्री एंगल हो, यानी वन आई से हमारा जो आई व्यू मिलेगा ना 150 डिग्री मिलेगा, इतना डिग्री तक देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2 आई होता है तो ये हमारा क्या होता है कि जो विजन का फील्ड है ना, मतलब एरिया है, क्या करता है, बढ़ा देता है, ज़्यादा एरिया तक हम देख सकते हैं। तो ये 180 डिग्री तक लगभग हो जाता है। कितना डिग्री, 180 डिग्री तक हो जाता है। दोनों आई से हम इतना डिग्री देख सकते हैं, एक आई से। एक बेनिफिट हो गया। सेकेंड बेनिफिट ये है ना, देखिए सेकेंड बेनिफिट ये है कि जिसकी आँख है सिर के दोनों तरफ, देखे होंगे आप जानवर को, गाय हो गया, हिरन हो गया, हिरन हो गई, घोड़ा हो गया, ये सब का आँख क्या होता है, ये सिर के दोनों तरफ, इधर एक इधर होता है। तो जिनकी आँखें सिर के दोनों तरफ होती है ना, उनको क्या होता है, वो इसलिए दिया गया है कि उनकी दो आँखें मदद करती है शिकार से बचने के लिए, शिकारी से, सॉरी। क्योंकि हिरन उरन अगर इधर और इधर रहेगा तो आप देखते होंगे थोड़ा सा भी इधर बहुत दूर तक, यानी 180 डिग्री से ज़्यादा वो पीछे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कोई शेर हमला ना करे, वो पीछे भी देख के क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं। इसलिए जितने जंगल में रहने वाले जानवर जिनका साइड में दोनों ये आँख होता है, वो किस लिए मदद करता है, तो शिकारी से बचने के लिए, समझ गए। और सेकेंड, जिसकी आँखें देखो, जिसके सिर के दोनों तरफ रहे, के दोनों तरफ, तो ये शिकारी से बचने के लिए। और सिर के सामने रहे तो पता है ये कब काम आता है, जब सिर के सामने है ना, तो ये आँख काम आता है आपको किसी भी चीज़ के बीच, जैसे ये दो चीज़, ठीक। तो एक आँख बंद करके अगर इसका आप ऐसे करिए, एक आँख बंद कर लीजिएगा ऐसे, और दो चीज़ के बीच का डिस्टेंस आप मेजर करने का कोशिश कीजिएगा ऐसे लेके, तो आप नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा कितना दूर है, कितना एक्चुअल नहीं। लेकिन अगर आपका दोनों आँख खुला है ना, तो आप दो चीज़ के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। यानी दो वस्तु के बीच कितना दूरी है, ये पता करने में क्या होती है, आसानी होती है। कोई चीज़ कितना गहरा है, ये पता करने में क्या होती है, आसानी होती है। एक आँख से पता ही नहीं चलता है, एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि कोई चीज़ कितना गहरा है, चाहे कोई चीज़ कितनी दूर है। तो जितने शिकार करने वाले जानवर हैं ना, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, उन लोगों की आँखें क्या होती है, या जिनको जैसे इंसान को ही है, तो इंसान को तो शिकार नहीं करना है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमको सेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अंदाज से डिस्टेंस बता देते हैं, अंदाज से बहुत कुछ करते हैं। तो इसलिए दोनों आँख है सामने, तो वो अंदाज़ा लगाने में हमारे लिए आसान है। और शेर बाघ जितने शिकार करने वाले जानवर है ना, तो उनका दो आँख अगर आगे है तो शिकार पड़ने में आसानी होती है। मान लीजिए किसी भेड़ या हिरन के ऊपर कूद गया, दोनों आँख अगर आगे है तो उसको समझ में आता है कि कितना दूरी पे है और कितना दूर छलांग लगाना है तो पकड़ा जाएगा। नहीं रहता, एगो रहता तो क्या होता, कूदना चाहिए भेड़ के ऊपर तो कूद जाएगा जंगल में झुरूर के ऊपर, समझ रहे ना, तो दिक्कत होता है। इसलिए जितने शिकारी जानवर है ना, उनकी आँखें दोनों क्या होती है, आगे होती है, वो शिकार को कैच करने में मदद करता है। ये आपको क्या है कि टू हैव आई का क्या है, मतलब हमारा दो आँख है, जिसकी वजह से क्या ये फ़ायदा है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ दोस्त, फटाफट। न्यूमेरिकल ये दोनों है एनसीईआरटी के हैं, ठीक। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा क्या है, संभावना है। और ये न्यूमेरिकल है, अगर आप करके देखिए एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। न्यूमेरिकल आपका है
कि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित किसी व्यक्ति का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। यानी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और उसका दूर पॉइंट यानी फार जो पॉइंट है ना कितना है, 80 सेंटीमीटर है। तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा शक्ति का पता लगा। देखिए पहला कंडीशन कह दिया कि निकट दृष्टि दोष है, जो आदमी है उसको क्या है दोस्त, निकट दृष्टि दोष, यानी इंग्लिश में कहे तो मायोपिया है, ये चीज दिया। और कह रहा है कि उसको उसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। फार पॉइंट यानी दूर बिंदु कितना है, 80 सेंटीमीटर। आपको बताया भी थे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है ना कि दूर बिंदु घट जाता है, यानी इन्फिनिटी से नजदीक आ जाता है। तो इसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है, यानी मैक्सिमम 80 सेंटीमीटर के वस्तु को अच्छा से देख सकता है। 80 से ज़्यादा जाएगा तो नहीं देख पाएगा, यही इसका मतलब हुआ। तो समझिए कह रहा है क्या करना चाहिए। तो आपको हम एक बात बताए थे, मान लीजिए ये आँख हो गया, यहाँ लेंस है, अरे यार तो ये समझिए यहाँ से ये 80 सेंटीमीटर, यानी यहाँ अगर वस्तु है ना, यहाँ ये मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर वस्तु है तो तब ये देख सकता है। फार पॉइंट का मतलब वही हुआ कि आप कितना दूर तक देख सकते हैं। नॉर्मल है तो इन्फिनिटी देख सकता है, लेकिन अगर इसको बीमारी है तो ये 80 सेंटीमीटर दूर वस्तु है उसको देख लेगा। लेकिन 80 सेंटीमीटर से दूर हुआ, क्योंकि मायोपिया में क्या होता है दूर की वस्तु नहीं दिखती है, तो 80 सेंटीमीटर से दूर हुआ तो ये दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो आप एक बात बताइए, इन्फिनिटी पे कोई वस्तु इसको भी उसको दिखाना है, तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे ना कि एक ऐसा हम अगर इस इन्फिनिटी के वस्तु का इमेज आप 80 सेंटीमीटर पे बना दे रहे हैं, समझिए एक ऐसा हम लेंस लगाएंगे ना जो इस वस्तु का इमेज कहाँ बनाए, यहाँ बनाए, और इस वस्तु का इमेज यहाँ बनाएगा तो यहाँ का इमेज इसका आँख आसानी से रेटिना पे बना सकता है। क्यों? क्योंकि 80 सेंटीमीटर तक देख सकता है। समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि समझा रहे हैं कि क्यों होगा, नहीं तो नॉर्मल आप क्या कर दीजिएगा, इसको ट्रिक से 5 सेकंड में आंसर लाया जा सकता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ क्यों। देखिए इन्फिनिटी तक इसको दिखाना है क्योंकि दूर करना है दोस्त। तो इन्फिनिटी के कैसे संभव है, तो संभव तभी होगा जब इस इन्फिनिटी के इमेज को हम कहाँ बना दें, 80 सेंटीमीटर पे कोई लेंस लगा के यहाँ बना दें, और इस इमेज को यहाँ बनाए, और यहाँ का इमेज क्या करेगा, इसका आँख आसानी से देख सकता है क्योंकि 80 सेंटीमीटर देख ही सकता है। तो हम एक ऐसा यहाँ अवतल लेंस का उपयोग करते हैं ना जो इसका इमेज कहाँ बनाए, इसका इमेज बना दे यहाँ 80 सेंटीमीटर पे। तो समझिए यानी वस्तु कहाँ है, तो आपको जो u का मान है वो क्या है, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। u का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु रखना इन्फिनिटी पे। अब देख रहे हैं कि वस्तु, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि उस लेंस की क्षमता निकाल रहे हैं जो इमेज कहाँ बनाए, तो लेंस से 80 सेंटीमीटर दूर। इन्फिनिटी पर रखा वस्तु को उसका इमेज कहाँ बनाए, 80 सेंटीमीटर दूर। और जब 80 सेंटीमीटर बन जाएगा तो इसको तो आँख इसका देखिए लेगा। तो आपका वस्तु कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, क्योंकि आप उसी लेंस का ना फोकस निकालने जा रहे हैं, फिर उसी लेंस का पावर निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि आपका वस्तु कहाँ इन्फिनिटी पे है, यानी यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी क्या है, सॉरी हाँ भी क्या है, इमेज कहाँ बन रहा है यार, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है, और इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो माइनस 80 सेंटीमीटर। एफ निकालना है ना, तो एफ निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होंगे लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/v के जगह क्या पुट कीजिएगा, -80, और -1/u के जगह इन्फिनिटी 1/f। आप ये कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी भी पुट कर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इधर की डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो आपको एक बात पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कि 1/इन्फिनिटी वैसे तो होता है इनडिटर्मिनेंट, यानी इनडिटर्मिनेंट इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 0+। 0+ कहने का मतलब है ना, ये वैल्यू है ना, इसका मान 0 से एकदम थोड़ा सा ज़्यादा आता है, मतलब समझिए लगभग 0 है। 0 एग्जैक्ट नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट 0 है, इसका मान तो इनडिटर्मिनेंट होता है, लेकिन यहाँ आपको 0 मान के सॉल्व करना पड़ेगा तभी इसका आंसर आ पाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, बहुत ही बड़ा नंबर। तो एक में बहुत ही बड़ा नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो बहुत ही छोटा आंसर आएगा, इसलिए हम 0 मान लेते हैं। एग्जैक्ट 0 नहीं होता है दोस्त, 0+ होता है, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो हम इसको 0 मान लेंगे। अब माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ 0 आ गया, समझ रहे हैं ना, 1/इन्फिनिटी ये 0 लेना है, तो 0 हो गया, खत्म, ये 0 हो गया बराबर 1/f। तो आप देख रहे हैं कि 1/f का मान कितना आ गया, 80, यानी यहाँ से f का मान क्या आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। तो f निकाल लिया -80 सेंटीमीटर, पावर बताना था ना, अच्छा माइनस आया है, f का मान नेगेटिव आया, तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेंस में आता है, अवतल लेंस में। आपको पता भी है निकट दृष्टि दोष है तो दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज होगा। तो इतना तो पता चल गया कि अवतल लेंस होगा, यानी कॉनकेव लेंस होगा। पावर पूछ रहा था ना, तो पावर बराबर क्या होता है, p बराबर 1/f होता है।
इस सेंटीमीटर में है, f का मान सेंटीमीटर में, तो हम क्या कहते हैं एफ p बराबर 1/f कब होता है, जब f मीटर में रहे, f सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f होता है, तो आप यहाँ 100/f लिखिएगा, तो p बराबर 100 माइनस 80 आएगा, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, यानी p का मान कितना आएगा दोस्त, 5/4, जो कि आ गया कितना, तो -1.25 -1.25 यानी कितना शक्ति आ गया, आप उस किस लेंस का यूज करना पड़ेगा जिसकी शक्ति कितना हो, -1.25 डायएफ्टर। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो कभी भी निकट दृष्टि दोस्त का आएगा ना, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो आपका एफ जो फार पॉइंट दिया है ना, बस उसी को नेगेटिव में ले लीजिएगा और उसको पलट दीजिएगा, मैंने 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, देख रहा वही आंसर आएगा, क्योंकि वो एफ का मान डायरेक्टली वही आएगा। आपको इतना क्या ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष है तो आपको u का मान हमेशा क्या लेना है, इन्फिनिटी लेना है। अभी आपको दिया ही रहेगा, f निकाल लीजिएगा, पावर निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं ना, इस सवाल को कैसे करना है, आपको u हमेशा -इन्फिनिटी लेना है, और जो दिया रहेगा मान उसको भी मान लीजिएगा, f निकल जाएगा, फिर f निकलने के बाद पावर निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसका हो गया निकट दृष्टि दोष का। अब एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको दूरदृष्टि दोष का। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्वेश्चन ये है, पढ़िए, देखिए आप कि दूरदृष्टि दोष से ग्रसित किसी व्यक्ति का निकट बिंदु 1 मीटर है, तो कंफर्म है कि अगर उसको दूरदृष्टि दोष है यानी हाइपरमेट्रोपिया है तो नज़दीक का वस्तु नहीं दिखेगा, दूर का वस्तु तो दिख जाएगा। तो कह रहा है कि निकट, आपको पता है कि जब दूरदृष्टि दोष होता है कि जो नियर पॉइंट है ना वो बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब की बार इसका 25 सेंटीमीटर ना होगा, कितना है, 1 मीटर है। तो कह रहा है इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा शक्ति बताएं। क्या कहा है, दूरदृष्टि दोष है, पहला केस यही आपको ध्यान रखना है। दूरदृष्टि दोष है एक लड़के को जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। कह रहा है इसका जो नियर पॉइंट है, नियर है ना, हाँ, जो नियर पॉइंट है ना वो कितना हो गया, 1 मीटर हो गया है, बताइए, यानी 100 सेंटीमीटर हो गया, कहीं ना कहीं कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहे इसको दूर करने के लिए लेंस का पावर बताइए। तो आप एक बात बताइए कि 25 सेंटीमीटर दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, हम नज़दीक के दूर के वस्तु को तो देख लेते हैं लेकिन नज़दीक के वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते हैं 25 सेंटीमीटर तक। तो इसमें क्या हुआ है कि ये आँख है, ये मान लीजिए लेंस, ये आँख है, और ये मान लीजिए 25 सेंटीमीटर। तो अगर वस्तु यहाँ रहता तब तो ये आसानी से नहीं, और ये इसका दूर पॉइंट कितना हो गया, 1 मीटर, तो ये मान लीजिए 100 मीटर है, यहाँ 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का ये चाहे 100 सेंटीमीटर का ये बात है कि यानी यहाँ के वस्तु को ये आसानी से देख सकता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, नियर पॉइंट ही बढ़ जाता है, यानी 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, यानी यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूर देख सकता है। लेकिन जब ये रोग होता है तो ये कुछ नहीं दिखता है, ये आ गया है यहाँ, यानी 100 सेंटीमीटर से कम के वस्तु को ही नहीं देख पाएगा। हमको यही ठीक करना है। तो आप यहाँ बात देख रहे हैं, यानी वस्तु को यहाँ रख रहे हैं तब तो ये देख लेगा आसानी से, लेकिन यहाँ रखेंगे तो नहीं देखेगा। वस्तु के यहाँ रखेंगे तो देख लेगा, लेकिन यहाँ रखेंगे तो नहीं देखेगा। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ रखे वस्तु का इमेज यहाँ बना देंगे, क्योंकि अगर कोई वस्तु, एक ऐसा हम यहाँ लेंस लगाएंगे कि वस्तु यहाँ रखा है लेकिन इसका इमेज कहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, तब क्योंकि यहाँ के वस्तु का अगर इमेज यहाँ बना रहा है तो यहाँ का तो वस्तु ये आसानी से देख पा रहा है। समझ रहे हैं ना, यानी वस्तु को अब कहाँ रखेंगे, हम एक ऐसा यहाँ लेंस लगाएंगे जो यहाँ के वस्तु का इमेज कहाँ बना दे, यहाँ बना दे, यानी वस्तु यहाँ रख रहे हैं, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो आप देख रहे हैं u का मान क्या है, -25 सेंटीमीटर। और याद रखिए जिस तरह आप निकट दृष्टि दोष में u हमेशा -इन्फिनिटी लेते हैं ना, उसी तरह आपको दूर दृष्टि दोष में u हमेशा 25 लेना है। आप याद भी रख सकते हैं, हमेशा 25 -25 सेंटीमीटर। भी दिया है आपको 100, ये भी -100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इधर की डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है, आपको पढ़ाए थे। f निकालिए, फिर हम पावर निकाल सकते हैं। तो f निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त, देखिए बता देते हैं। 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v के जगह आप पुट कीजिएगा 1/-100 माइनस फिर -1/25 सेंटीमीटर 1/f। ये माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1/100 + 1/25 बराबर 1/f।
इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ अब डिवाइड कीजिए तो -1 है, यहाँ +4 बराबर 1/f, यानी 3/100 बराबर आ गया 1/f। तो f का मान यहाँ से क्या आ गया 100/3, यानी ये सेंटीमीटर में, ध्यान रखिएगा f का मान आ गया 1/100 सेंटीमीटर। फोकस निकाल दिया ना। हम क्या किए हैं, हम देख रहे हैं कि इसका फार पॉइंट यहाँ चला गया है, नियर पॉइंट, यानी यहाँ के वस्तु को आसानी से देख सकता है, और नॉर्मल 25 तक सेंटीमीटर तक देख सकता है। तो हम एक ऐसा यहाँ लेंस लगाना चाह रहे हैं, एक हम यहाँ ऐसा लेंस लगाना चाह रहे हैं जो यहाँ के वस्तु का इमेज यहाँ बना दे, और यहाँ बनेगा तो तब ये देख ही लेगा। तो इसी का हम फोकस निकालना चाह रहे हैं। तो वस्तु यहाँ रख रहे हैं, इमेज यहाँ बन रहा है, यू का मान 25 हो गया, v का मान ये हो गया, f निकाले तो 100/3 आ गया। पावर निकालना है दोस्तों, p बराबर होता है 1/f, कब, जब f मीटर में रहे। 100/f कब लगाते हैं, जब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो हम p का लिखेंगे 100/f, तो 100/f लिखिए। f का मान अभी आप निकाले हैं, क्या है 100/3 है। तो क्या होगा, प्लट का मल्टीप्लाई होगा, जाएगा तो ये 100 यहाँ रहेगा, ये 3 चल जाएगा ऊपर, 100 आ जाएगा नीचे, 100 से 100 कट गया, नहीं आ गया 3 डायफ्टर। तो हमें प्लस में है, ध्यान रखिए यहाँ f प्लस में आके ये बता रहा है कि अवतल लेंस का यूज होगा। आपको याद भी होगा कि दूरदृष्टि दूर करने के लिए कैसा लेंस यूज करते हैं, सॉरी उत्तल लेंस, गलती हो गया, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि f पॉजिटिव होता है उत्तल लेंस का ही। और कैसा हमें चश्मा यूज करना पड़ेगा, +3 डायफ्टर का। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दोनों NCERT के। तो वीडियो आपका अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।